नमस्कार साथियों, नानक क्लासेस शिवसर यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत है। जैसे कि पता आज 30 जून है और 30 जून को बीएसटीसी का पेपर हुआ है। बीएसटीसी में टोटल 200 क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं राजस्थान जीके की। राजस्थान जीके की 50 प्रश्न आए, कैसे प्रश्न आए इनकी चर्चा करते हैं। ज़्यादा एक बार सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर लो, फटाफट शेयर कर लो ताकि आपके पास, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपके पास जब भी कोई एग्ज़ाम हो, राजस्थान जीके करंट हो, तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। पहला प्रश्न देखो, ब भाग में राजस्थान जीके आया था 50 क्वेश्चन। कैसे आए थे कि राजस्थान में अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभा में आरक्षित स्थानों की क्रमशः संख्या कितनी, तो लोकसभा के अंदर कितनी है और राज्य विधानसभा में आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पूछे तो आपका जवाब क्या होगा, 3 लोकसभा के अंदर, ठीक है, आरक्षित स्थान, और 34 है वो राज्यसभा के अंदर। 3 और 34 का आंकड़ा आएगा, ठीक है। यहाँ 25 का आंकड़ा आरक्षित स्थानों की। अब आरक्षित स्थान फिक्स क्या दे रखा है, उसने अनुसूचित जाति पूछा है कि जनजाति पूछा है। हाँ, ये दे रखा है अनुसूचित जाति। तो अनुसूचित जाति कितनी हो जाएगी, अनुसूचित जाति हो जाएगी 434। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल कार्यशील जनसंख्या का कितने प्रतिशत कृषि व्यवसाय से संबंधित है, तो लगभग 62%। निम्न में से कौन सा किला कुंवारा किला के नाम से जाना जाता है, यानी राजस्थान का किला है उसको कुंवारा किला कहते हैं, बाला किला को, बाला किला जो अलवर में है। महाकवि माघ द्वारा रचित शिशुपाल वध किस शताब्दी की रचना है, तो 8वीं शताब्दी की। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में तीसरे सबसे ज़्यादा धर्मावलंबी कौन रहते हैं, सबसे ज़्यादा हिंदू रहते हैं, फिर मुस्लिम रहते हैं और फिर सिख रहते हैं। ध्यान रखना, हिंदू, मुस्लिम और 3 नंबर पे आते हैं सिख। भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया, तो अब तक 4 बार लगा है, 1967, 1977, 1980, 1992। निम्न में से किस स्थान पर अंग्रेजों की सैनिक छावनी नहीं थी, देखो नीमच में थी, देवली में थी, नसीराबाद में, शाहपुरा में राजस्थान की कोई छावनी नहीं थी। इसके अलावा खेराबाद के अंदर थी। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित रेलवे स्टेशन का नाम क्या है, तो सुना होगा, राजस्थान का अंतर्राज्यीय रेलवे स्टेशन है भवानी मंडी, भवानी मंडी झालावाड़ के अंदर। निम्न में से किसे मिर्जा राजा के नाम से जाना जाता है, तो मिर्जा राजा जय सिंह के नाम से जाना जाता है, जिसे उपाधि दी थी किसने, शाहजहां ने। निम्न में से कौन सा युगम सही नहीं है, देखो मेवाती बोली जाती है अलवर में, सही है। शेखावटी बोली जाती है झुंझुनू में, यही सही है। हाड़ौती बोली जाती है झालावाड़ में, यही सही है। भरतपुर में ढूंढाड़ी नहीं बोली जाती, भरतपुर में तो ब्रज भाषा बोली जाती है, ढूंढाड़ी जयपुर दौसा में। उसके बाद निम्न में से राजस्थान का कौन सा भाग रेगिस्तान है, क्या प्रश्न पूछा, कुछ ही नहीं पूछा, पश्चिमी भाग रेगिस्तान है। राजस्थान के निम्न में से किस जिले में प्रसिद्ध कोलवी की गुफा स्थित है, तो कोलवी की गुफा कहाँ है, झालावाड़ में। निम्न में से किस हिंदी माह में गणगौर बनाई जाती है, अब गणगौर चैत्र महीने में आती है, चैत्र शुक्ल तीज को। बम्ब नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, अब बम्ब नृत्य अलवर भरतपुर का, बम्ब रसिया नृत्य, चरकुला नृत्य, नौटंकी, ये भरतपुर और अलवर की प्रसिद्ध है। महात्मा गांधी के 5वें पुत्र, महात्मा गांधी के 5वें पुत्र कौन गए, जमनालाल बजाज। राजस्थान में 1857 के विद्रोह का आरंभ हुआ था, तो नसीराबाद से 28 मई 1857। राजस्थान में उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय वन। अब आप ये देखो कि उष्णकटिबंधीय वन है, ये कर्क रेखा के आसपास पाए जाएंगे, तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर में। निम्न में से किस समाचार पत्र का संबंध विजय सिंह पथिक से नहीं है, ये विजय सिंह पथिक से संबंधित प्रश्न आपको हर एग्जाम में मिलता है, और मैंने यूट्यूब पर सभी क्लासें लगा रखी है, और आगे जो भी एग्जाम होंगे नए जिलों के हिसाब से होंगे। तो नानक क्लासेस शिवसर यूट्यूब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी वीडियो आए आप तक उसकी अपडेट मिले और निरंतर आप क्लासें ले पाओ। तो देखो, तरुण राजस्थान लिखा था, नवीन राजस्थान लिखा था, राजस्थान केसरी लिखा था, राजस्थान ज्योति नहीं लिखा। निम्नलिखित में से किस पद का निर्वहन भैरव सिंह शेखावत ने नहीं किया, भैरव सिंह शेखावत 3 बार हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, प्रोटेम स्पीकर भी रहे थे, उपराष्ट्रपति रहे थे, विधानसभा के अध्यक्ष कभी नहीं रहे। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम राजस्थान से नहीं होता, बनास का होता है, बाणगंगा का होता है, बांडी का होता है, काली सिंध का देवास मध्य प्रदेश से होता है। भारत के संविधान के अनुसार राजस्थान मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो टोटल 91वां संविधान संशोधन ये कहता है कि मुख्यमंत्री सहित अधिकतम 30 हो सकते हैं, यानी 29 मंत्री बनाओ, 1 मुख्यमंत्री।
राजस्थान में सबसे पहला सीमेंट कारखाना तो लाखेरी बूंदी में स्थापित हुआ था, सीमेंट कारखाना। राजस्थान में सामेला प्रथा क्या है? सामेला। अब सामेला से सीधा याद है विवाह में जब वर पक्ष वाले बारात लेके आते हैं तो वधु पक्ष वाले सामने आते हैं, बस विवाह से। बादल महल के बारे में बताइए। अब ये बादल महल है, ठीक है। अब ये कौन से बादल महल की चर्चा कर रहा है? अब ये बादल महल, देखो बादल महल का निर्माण परेवा लाजवर्त पत्थर से हुआ है। यह गेब सागर झील के किनारे है। राजपूत मुगल स्थापत्य कला का मिश्रण है। ये उदयपुर का शानदार महल है। तो ये उदयपुर का शानदार महल नहीं है, ये डूंगरपुर के बादल महल की चर्चा कर रहा है। उसके बाद देखिए, निम्न में से कौन सा युगम राजस्थान की जलवायु के बारे में सही नहीं है? देखो, शुष्क जलवायु क्या भरतपुर, सवाईमाधोपुर, धौलपुर में पाई जाती है? पहला ही गलत है। आर्द्र शुष्क जलवायु बीकानेर, बाड़मेर में पाई जाती है? ये भी गलत है। उप आर्द्र जलवायु जयपुर, सीकर में पाई जाती है। आर्द्र कोटा, उदयपुर। पहला गलत होगा बिल्कुल 100%। ये आर्द्र शुष्क तो हो सकती है, यहाँ पे सही है, लेकिन शुष्क जलवायु भरतपुर, सवाईमाधोपुर, धौलपुर का कोई मतलब नहीं है। फिर देखो, निम्न में से किस मंदिर को चूहों के मंदिर के नाम से जाना जाता है? क्या प्रश्न पूछा है, कितना आसान सा प्रश्न पूछ लिया। करणी माता, देशनोक, बीकानेर। निम्नलिखित में से किस कला में विद्या में अपने अमूल्य योगदान के लिए श्रीलाल जोशी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो फड़ पेंटिंग के लिए। रानी दादी सती माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो झुंझुनू में सती माता का मंदिर है। वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? चित्रांगद मौर्य ने करवाया। पुस्तक और उसके लेखक के निम्नलिखित युग में से कौन सा सुमेलित नहीं है? हरि के लिए नाटक लिखा था विग्रह राज ने। रसिक प्रिय लिखा था महाराणा कुंभा ने। टीका लिखी। गोरा बादल की चौपाई हेमरतन सूरी ने लिखी। आनंद विलास गलत होगा। आनंद विलास हरिभूषण ने नहीं लिखा था, बल्कि जसवंत सिंह ने लिखा था। फिर से आपका प्रश्न, राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखलाओं का विस्तार। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखलाओं का विस्तार, तो अरावली पर्वत श्रृंखलाओं का विस्तार किस साइड से है? तो अपने राजस्थान में किस साइड से? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, दक्षिण मध्य से उत्तर मध्य, या फिर उत्तर पश्चिम से दक्षिण। अब अगर विस्तार पूछे तो उत्तर पूर्व से अपने दक्षिण पश्चिम की ओर है। राजस्थान में निम्नलिखित जिलों में से किन में 56 का मैदान है? प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। संप सभा की स्थापना किसने की थी? गोविंद गिरी ने 1883 सिरोही में। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में पशुधन का कितना प्रतिशत है? अब एग्जामिनर पता नहीं क्या खा के पेपर बना देता है। जनगणना 2011 के अनुसार पूछ रहा है, जनगणना 2011 और पशुधन का पूछ रहे हैं। अब पशुधन तो अभी 20वीं रिपोर्ट आई है 2019 में, और 2012 में 19वीं रिपोर्ट थी पशुधन की। हर 5 वर्ष बाद आती है पशुधन की, और पूछ रहा है जनगणना 2011, तो ये प्रश्न तो डिलीट होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? तो दाबू प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? अकोला, चित्तौड़गढ़ की। किस शासक के समय प्रसिद्ध शिल्पी मंडन का राजस्थान में आगमन हुआ था? तो मंडन महाराणा कुंभा के समय आए थे। भारत में बाजरा उत्पादन राज्य सूची में सबसे ज्यादा बाजरा भारत में होता है, पहला स्थान है। और किस वर्ष राजस्थान में प्रथम सहकारी कृषि बैंक की स्थापना हुई? 1904, डी भरतपुर के अंदर। राजस्थान में चरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? चरी नृत्य राजस्थान में चरी नृत्य, तो चरी नृत्य किसका है? गुर्जर जाति का। अगर चक्री पूछे तो कंजर जाति का है। चक्री पूछे तो चरी किसका? गुर्जर का। चक्री कंजर का। राजस्थान की पहली नहर सिंचाई परियोजना तो गंग नहर है ही, श्री गंगानगर वाली। राजस्थान के किसान आंदोलन के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रश्न बड़े गजब के आए हैं। जिसने महीने 2 महीने तैयारी की है ना बीएसटीसी के विद्यार्थियों ने, उसके प्रश्न लगभग सही होंगे। 1-2 प्रश्न देखो अपवाद होते हैं, 50 में से 4-5 प्रश्न अपवाद होते हैं। अगर 50 में से 40 प्रश्न आप सही करते हो तो बहुत अच्छे आपके नंबर बन पाते हैं। तो नानक क्लासेस, शिव सर नानक क्लासेस पे लगातार आपको क्लासें भी दी थी और शानदार तरीके से तैयारी करवाई थी। आगे भी इस प्रकार की तैयारी होगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कर लें। साधु सीताराम दास बिजोलिया किसान आंदोलन से थे। राम नारायण चौधरी बेंगू किसान आंदोलन से। चौधरी यासीन खान मेव किसान, ये गलत है। भोजी लंबरदार भरतपुर किसान आंदोलन से संबंधित थे, गढ़साना से नहीं थे भी, ध्यान रखना। ये गढ़साना रावड़ा हम अनूपगढ़ जिले में जैसे नानक क्लासेज रावड़ा के अंदर है, तो रावड़ा और गढ़साना हमारा उपखंड है। तो वहाँ भी एक बड़ा 2004 में आंदोलन हुआ था इस आधुनिक वर्तमान का। लोकायुक्त को प्रभावी बनाने के लिए 2014 में किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया? नरपतमल लोढ़ा। स्वतंत्रता आंदोलन में राजस्थान के शहीदों के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है? देखो, रूपाजी धाकड़ बेंगू से, सागरमल गोपा जैसलमेर से, नानक जी भील,
डूंगरपुर से, और प्रताप सिंह बारट शाहपुरा से। अब यहाँ उत्तर गलत कौन सा हो सकता है? प्रताप सिंह बारट हो सकता है, क्योंकि प्रताप सिंह बारट का जन्म शाहपुरा में नहीं हुआ था, अभी कोटा के अंदर हुआ था। राई बुढ़िया खेला पात्र का संबंध किससे है? तो गौरी से है ही। राई गौरी नृत्य भी कहते हैं इसको। निम्न में से किस स्थान से 1885 में अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र राजस्थान टाइम्स प्रकाशित होना शुरू हुआ था? अजमेर से। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के लेखक चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के लेखक चंद्रबरदाई। लोंगेवाला, अब लोंगेवाला कहाँ पे है? लोंगेवाला जैसलमेर में है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की महिला साक्षरता कितनी है? 52.1%। 52.1%। शेषनाग 4 हाथों वाले देवता कल्लाजी। और राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज उपलब्ध हैं? 79 प्रकार के खनिज उपलब्ध हैं। ये प्रश्न 50 से लेकर 100 तक 50 क्वेश्चन आए थे राजस्थान जी के। बहुत शानदार प्रश्न है। 2 से 3 प्रश्न थोड़े से डाउट में हो सकते हैं, इसके अलावा सभी प्रश्न हैं। उसके बाद में आपकी शिक्षण अभिरुचि रीजनिंग आपने कर ली होगी। अब फिलहाल हम राजस्थान जीके के बारे में आपको बताया था। इन प्रश्नों को थोड़ा देख के, इंग्लिश भी आई थी, जिस विद्यार्थी को इंग्लिश आती है उसने अच्छे किया होगा कि उन्हें तुक्के लगाए होंगे। हिंदी के 30 प्रश्न आपको देखने को मिले होंगे जिसने अच्छी तैयारी की है। निश्चित ये है कि अगर आराम से देख के आपने पेपर किया है तो आपके क्वेश्चन, और जिसके पास संस्कृत थी उसने संस्कृत की। अब यहाँ इंपॉर्टेंट ज़्यादा रह जाती है राजस्थान जीके, और राजस्थान जीके को मैंने आपको बढ़िया तरीके से बता दिया। 1-2 प्रश्न एग्जामिनर भी ऐसे कर चुका है, तो उससे भी मिस्टेक हो सकती है, और 1-2 प्रश्न वो चेंज कर सकता है। बाकी आप इनको आराम से मिला लें। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।